जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। पहला ऑप्शन है साल्मोनेला एंड स्यूडोमोनास। सेकंड ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एंड एग्रोबैक्टीरियम। थर्ड ऑप्शन है बैसिलस thuringiensis एंड स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। सबसे पहले अगर हम इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की बात करते हैं, तो इस बैक्टीरिया से के पास एक जीन होता है, जिस जीन को हम लोग बोलते हैं जीन AROA। ये जीन क्या करता है? ये जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिस एंजाइम का नाम होता है EPS PS। EPS PS। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है 5 इनॉल पायरुवी पायरुविल सिकमेट 3 फॉस्फेट सिंथेज, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? EPS PS। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट होता है। दिस एंजाइम इज रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड। ठीक है। तो क्या किया गया कि ये जो टाइफोम्यूरियम साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम जो बैक्टीरिया था, इससे इस जीन को एक्सट्रैक्ट करा गया, आइसोलेट करा गया और प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया गया, इंसर्टेड इनटू प्लांट्स। और ये प्लांट्स नेचुरली क्या हो गया? रेजिस्टेंट हो गया टुवर्ड्स हर्बिसाइड्स। इंसर्टेड इनटू प्लांट विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। यानी साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के हेल्प से भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, प्लांट के अंदर डिजीज रेजिस्टेंट बनाते हैं, रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एक्चुअली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक ऐसा सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक ऐसा सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है जिसके पास जो प्लाज्मिड है, जैसे इसका अपना एक न्यूक्लियर डीएनए होगा, जिसे सिंपली हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। इसके अलावा एक और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का प्लाज्मिड है, ये कई प्लांट के अंदर ट्यूमर इंड्यूस करवाने में हेल्पफुल होता है। ये ट्यूमर इंड्यूस करवाता है, दैट इज वाई इस प्लाज्मिड को हम लोग TI प्लाज्मिड भी बोलते हैं। इस इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूमर प्लाज्मिड भी बोलते हैं। और TDNA, ये जो TI प्लाज्मिड है, इसे हम लोग डाइकोट प्लांट में, इसका जो डीएनए है, इसे इसके डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? TDNA। और ये TDNA कई सारे डाइकोट प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और प्लांट को फिर से पैथोजेन से रेजिस्टेंट बना दिया जाता है। प्लांट रेजिस्टेंट टूवर्ड सेवरल पैथोजेन। और ये भी कैसे किया गया? फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं बैसिलस thuringiensis, तो ये भी एक बैक्टीरिया है
बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है, जिस जीन को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइजीन। और एक क्राइजीन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो टॉक्सिन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन या फिर थुरियोसाइड। ए प्रोटीन, ये है क्या, प्रोटीन। ए प्रोटीन जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है तो बैक्टीरिया के अंदर एक किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव इन बैक्टीरिया। लेकिन होता क्या था कि इस प्रोटीन को यानी इस बैक्टीरिया को जब कोई इंसेक्ट लाइक कैटरपिलर्स इंजेस्ट कर लेता था, तो कैटरपिलर के अंदर जाने के बाद इसके इंटेस्टाइन में ये प्रोटीन एक्टिव हो जाता था और इंसेक्ट का डेथ करवा देता था। इस कैटरपिलर का फाइनली क्या, डेथ करवा देता था। अब साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि अगर इस क्राइजीन को हम बीटी कॉटन, जो कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ दिया जाए, तब वो कॉटन प्लांट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट टू दिस इंसेक्ट, है ना। तो इस कॉटन प्लांट में इस बैसिलस thuringiensis वाला एक क्राइजीन जोड़ दिया गया और एक मॉडिफाइड कॉटन प्लांट बना दिया गया, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन। एक कॉटन प्लांट क्या हो गया, रेजिस्टेंट टुवर्ड्स दिस इंसेक्ट। अब जैसे इंसेक्ट इस कॉटन प्लांट को नुकसान पहुंचाने आता था, कॉटन प्लांट का सेल इस इंसेक्ट में चला जाता था, यानी ये प्रोटीन चला गया इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में और अल्टीमेटली इंसेक्ट का क्या हो जाता था, डेथ। होता क्या था, जैसे ये प्रोटीन इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में जाता था, इंटेस्टाइन में पोर्स क्रिएट कर देता था और पोर के क्रिएशन के कारण इंसेक्ट का क्या हो जाता था, डेथ, है ना। यानी यहां से भी बैसिलस thuringiensis से भी प्लांट में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया। एक और है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। जब हम स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की बातें करते हैं, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, तो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, ये एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी अगेंस्ट सर्टेन फाइटोपैथोजेनिक फंगस, फंजाई। यानी जो प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले जो फंगस हैं, उनके अगेंस्ट काम करता था इस स्यूडोमोनास, है ना। और एक ये स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के जो जीन था, जिसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाया गया, उसके कारण ये प्लांट जो हो गया था, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया था और एंटीबायोटिक से इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस करता था 2,4 डाईएसिटाइल फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, है ना, ये प्रोड्यूस करता था। इसके कारण ये जो प्लांट था वो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता था अगेंस्ट सर्टेन फंगस। यानी अगर मैं बात करूं तो साल्मोनेला और स्यूडोमोनास दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर यहां पर देखें तो ए भी प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में रोल प्ले कर रहा है, ए भी रोल प्ले कर रहा है, यानी बी और सी यहां पर बिल्कुल 100% कर रहा है। ठीक है, अब साल्मोनेला का कौन सा स्पेसीज है एक क्लियर नहीं है और स्यूडोमोनास का कौन सा एक क्लियर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर अगर एग्जैक्ट ऑप्शंस की बातें करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, और इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, डी। बेस्ट ऑफ लक।